Dear students, this is your teacher Pradeep Kumar. On your page 16, there is a sub part bamboo curry. बच्चों हम इस बैम्बू करी जो ये सब पार्ट है इसको रीड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल इस लेसन की रीडिंग की थी और कुछ वर्ड मीनिंग्स और वर्कशीट भी की थी। अब इसका कुछ जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का काम जो शेष रह गया था उसे हम आज करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स, बट बिफोर डूइंग एक्सरसाइज once more I will give a model reading in nutshell। एक बार फिर से आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी जो बैम्बू करी है इसकी एक रीडिंग मैं आपको करने जा रहा हूँ और इसका मीनिंग भी बताऊंगा। बैम्बू करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. One day, the mother-in-law of a Sandal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him, left for his home. On reaching his village, he told his wife, "Make curry with this bamboo door." She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." His wife added more water and boiled it and boiled it. "It's too hard, I can't eat it." The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door?" This was the model reading, and now let's know the meaning of this short story in Hindi. एक बार एक संदल ब्राइडग्रूम, संदल दूल्हा अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जो सास है वह उसके लिए एक स्पेशल व्यंजन बनाती है। तो वह जब उसे खाता है तो वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है और वह पूछता है कि यह क्या है। तो उसकी जो सास होती है वह इशारा करती है बांस के दरवाजे की ओर। अगली सुबह जब वह उठकर अपने घर की ओर जाने लगा तो उसे याद आया कि उसके गांव में तो बांस है ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने उस बांस के दरवाजे को ही निकाल दिया, उखाड़ दिया और अपने साथ ले चला और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो अपने गांव में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि इस बैम्बू डोर की, इस बांस के दरवाजे से कड़ी बनाओ। अब वह बेचारी हैरान हो जाती है, चकित रह जाती है कि मैं इस बांस के दरवाजे से कड़ी कैसे बना सकती हूँ। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ। वह उस बांस के दरवाजे से बांस निकालकर छोटे छोटे टुकड़े काट देता है। अब वह अपनी पत्नी के पास दे देता है। उसकी पत्नी उन बांस के टुकड़ों को उबालती गई और उबालती गई। कुछ देर बाद जब उसके पति ने उसे चखा, खाया तो वह उसे
बहुत ही सख्त लगी। उसने कहा कि तुम यह इसे पकाना ही नहीं जानती। तो उसकी पत्नी ने उसमें और पानी डाला और उबालती गई और उसके बाद भी उसे वह बहुत सख्त कठोर लगी और उसने कहा कि मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। शाम के समय जब उस नए पति पत्नी को देखने उनके माता पिता जो इन लॉज सास ससुर जो जब आए तो वे सब लोग उस की मूर्खता पर, उस दूल्हे की मूर्खता पर हंस पड़े। तो जो सास थी, उस दूल्हे की जो सास थी, उसने कहा कि क्या तुम इस चीज से अनजान थे? क्या तुम्हें नहीं पता था कि बांस के दरवाजे से कड़ी नहीं बनती है, बल्कि यह बांस की कोंपड़ों से बनती है। तो यह बहुत ही रोचक कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसे हम करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। वाक्यों को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा कीजिए। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। वाक्यों को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा कीजिए। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन-लॉज house because it was made of blank and there was no bamboo in his dash। तो इसमें आपका जो हिंट दिए हैं उनमें से क्या आएगा? करी लीव्स, विलेज, बैम्बू। तो इसका जो आंसर है वह है द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन-लॉज हाउस बिकॉज इट वाज मेड ऑफ बैम्बू एंड देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज। जो ब्राइडग्रूम था, दूल्हा था, उसको अंत में करी क्यों नहीं मिली? बिकॉज ही हैड गिवन अवे ऑल द करी, इट वाज टेस्टलेस, ही वाज इल, इट वाज टू हार्ड टू बी ईटन। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने इसमें डालकर लिखना है। इसका आंसर है द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वाज टू हार्ड टू बी ईटन। यह बहुत सख्त थी, कठोर थी खाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको जो ग्रीन कलर का यहाँ पर बॉक्स है उसमें कुछ वर्ड्स है, उससे आपने इसके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी इनको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। फर्स्ट इज द ब्राइडग्रूम वेंट टू हिज डैश। यहाँ पे इसका आंसर होगा द ब्राइडग्रूम वेंट टू हिज मदर इन लॉ। The mother-in-law pointed dash the bamboo door। यहाँ पे at आएगा। He stayed the night dash his in-laws। He stayed the night with his in-laws। Fourth, he carried the dash back with him। He carried the bamboo door back with him। Fifth, the curry was made dash bamboo shoots। The curry was made from bamboo shoots। तो इस तरीके से आपने यह एक्सरसाइज को करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है और जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने ठीक से कर लेना। तो यह आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नए लेसन में फिर से मिलेंगे, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।